गाड़ी दे के सबको गहरा प्रचार प्रसार के लिए सबको गाइड कर रहा था। 10 बजे की पुलिस आई रामपुर थाने से, 2 पुलिस आए और उन्होंने कहा कि एसपी साहब ने कहा है कि आपका ये बिना परमिशन का है ऑफिस है, आपकी गाड़ी बिना परमिशन की है। तो मैंने उनको परमिशन लिखा, मैंने कहा कि मेरी गाड़ी का भी परमिशन है, मेरी ऑफिस का भी परमिशन है। तो बोले बैनर पे कार्यालय लिखा है। मैंने कहा ठीक है, उसको अगर आप कह रहे हैं तो वो हम हटवा देंगे और कार्यालय लिखवा देंगे। तो वो कह के चले गए। इसके बाद यशो आधे घंटे बाद वहाँ से खबा हुए 11 बजे के लगभग वहाँ से ऊटर बजाते हुए आए। मैं 500 मीटर दूरी पे गया होगा अपनी 2 गाड़ी लेके सबको छोड़ने के बाद। तो मेरी गाड़ी को बीच सड़क में रोक दिया उन्होंने और उन्होंने कहा कि यहाँ पे ब्रेक नहीं चलेगी, इस तरह से आप राजनीति नहीं कर सकते। मैंने कहा आपने किया क्या है? तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह से बैनर पोस्टर लगा के अनसाइज ऑफिस खोल के और इसमें एक गाड़ी को लेके आप नहीं जा सकते। मैंने कहा मेरी दोनों गाड़ियों का परमिशन है। तो मेरे पीछे एक गाड़ी एक लगी हुई थी जो बेचारा पब्लिक की गाड़ी थी, वो जब ये रुका दी बीच सड़क में तो रुका ही देगा गाड़ी। तो बोले ये गाड़ी किसकी है? मैंने कहा मुझे पता नहीं। तो बोले इसका तुम अपना परमिशन दिखाओ। तो उसके पास परमिशन किस बात का होगा? वो तो पब्लिक थी। तो उन्होंने कहा तुम मेरे ऊपर चढ़ गए, मुझे बगल में लेके गए, रिवाल्वर पे हाथ लगा के उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी ठिकरोई तुम्हारे गाड़ी में डाल दूँगा। मैंने कहा कि आप ऐसा आपसे मुझे नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझे फैंदे लोग में गाली दिया कि मादरचोद मुझे नहीं समझता, ये अकेले मिले जाके जब ये चुनाव ख़त्म हो जाएगा उसके बाद तुम्हारे ऊपर 18 केस करेंगे और तुम्हारे गाड़ी में डाल देंगे, तुमको पता चल जाएगा ये चुनाव बार बार नहीं रहेगा। तो मैंने उनको कहा कि आप मुझसे इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकते। अब भी अपना दल के लोग 14 गाड़ियों के साथ चल रहे हैं, सपा 20 गाड़ियों के साथ चल रही है। तो बोले अगर आप मिनिस्टर होते, आप तो विधायक होते तो हम आपको भी चलने देते, हमको ऊपर से आदेश है, हम इस तरह से तुमको चलने नहीं देंगे। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है। तो बोले तुम चलो अपने ऑफिस में। तो मैं अपने ऑफिस में उनको लेके आया 500 मीटर की दूरी पे जहाँ पे उन्होंने मुझे रोका था, ऑफिस में देखे और फिर बगल में लेके गए कि तोड़ो फाड़ो ये सब बैनर वैनर हटाओ, ऑफिस में तो तुमको जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि तुम आज मुझे ये रुका के बता दो, मैं आपके पास धरना पे बैठ रहा हूँ। तो गाड़ी घुमाए और चले गए। फिर मैं जाके धरने पे बैठ गया और मैं फिर उनसे न्याय की गुहार करने लगा। तो पता नहीं कहाँ चले गए, वो आए नहीं। 2 घंटा 2.5 घंटा मैं 11 बजे का बैठा 2 बजे तक मैं धरने पे रहा। फिर सीओ आए और सीओ ने मैंने सारे कंप्लेन किए। सीओ ने अब मेरे ऑफिस में भी सीओ आए थे, यहाँ पे आकर उन्होंने मेरे से तहरीर लिखवाई और बोले आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। हमने कहा उसको जब तक आप सस्पेंड नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, तहरीर लिखाई है और उन्होंने ये कहा है कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे। और ये आप पर्यवेक्षक को दे दीजिए काफ़ी है कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे। और ये आप पर्यवेक्षक को दे दीजिए काफ़ी, हम तो लेके जा रहे हैं। तो हम अभी जाके वकील से काफ़ी बनवाएंगे। अगर आप मेरे यहाँ विधानसभा में उद्घाटन था ऑफिस का, मैं उद्घाटन करने के बाद काफ़ी बनवाऊँगा और सारे लोगों को करूँगा। मैंने उनको ये भी कहा है सीओ को कि आपने मुझे उठाया तो यहाँ से चलो मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर उनके खिलाफ अगर FIR नहीं हुआ, उनको सस्पेंड नहीं किया गया तो मैं आपके यहाँ का चुना दूँगा और मैं हटूँगा नहीं, चुनाव नहीं लड़ूँगा। मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ। तो मुझे मेरे माँ बहन की गाली दी है, मुझे रिवाल्वर पे उन्होंने अपने रिवाल्वर पर हाथ लगाया कि मुझे धमकी दी है, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा अगर जब तक FIR। क्या लगता है कि लोकल थाने की पुलिस गाड़ी करने काम कर रही है, किसी दबाव में काम कर रही है? बिल्कुल दबाव में काम कर रही है। उन्होंने खुद कहा कि मुझे ऊपर से आदेश है, हम आपको लड़ने नहीं देंगे। हमने कहा हमने क्या किया हुआ है? तो बोले नहीं आप ठाकुर समाज के हो और यहाँ पे कोई ठाकुर नहीं लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमें ऊपर से आदेश है। तो हमने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, हमें आपको रोक नहीं सकते। तो इसकी शिकायत आप चुनाव आयोग से भी करेंगे? चुनाव आयोग से भी करूँगा। इसकी शिकायत मैंने अभी तहरीर दिया है सीओ को। सीओ से बाइट मांग रहे थे कुछ मीडिया वाले, तो सीओ बोले हम बाइट नहीं देंगे, अशोक जी का बाइट ले लीजिए, आप कहाँ से बाइट लीजिए। तो हमने उनको बाइट दिया हुआ है और बाकी भी मीडिया थी। और मैं अभी एप्लीकेशन बनाऊंगा, सारे पर्यवेक्षक को, DM को, कप्तान को हर जगह लेटर लिखूँगा। जब तक वो सस्पेंड नहीं होते हैं मैं हटूँगा नहीं। फिर सीओ साहब आए मड़ियाओं से चल के, काफ़ी समय भी लगा उनको। तो क्या आपके उनसे अभी हमने देखा 10-15 मिनट तक आपसे उनसे बात हुई, क्या बात हुई? मेरे उनसे ये बात हुई, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया जी कि आप अपनी बात रखिए, मैं आपके साथ न्याय करूँगा।
जी। तो मैंने उनके ऊपर एसओ के ऊपर ये मैंने कंप्लेन किया, लिखा मैं वहाँ पे एक पेपर पे मैं राइटिंग में लिख के उनको दिया सीओ को। उन्होंने कहा कि अभी हम तुरंत कार्रवाई करते जी। हैं। हम उस पेपर पे ये लिखे हैं जो एप्लीकेशन मैंने उनको दिया है। जो जिसको क्या एप्लीकेशन आपने लिखा? मांग क्या मैंने मांग किया कि उनको सस्पेंड किया जाए, जी। उनको सस्पेंड किया जाए और यहाँ पे दूसरा एसओ नियुक्त किया जाए। और हमने उनके ऊपर कंप्लेन ये किया है कि मैं अपने ऑफिस में बैठा था और यहाँ से बाकायदे परमिशन के साथ बैठा था, और जब यहाँ से पुलिस वालों को उन्होंने भेजा जी। तो उनका ऑफिस परमिशन में है क्या, परमिशन के साथ है क्या, तो मैंने उनके पुलिस को सारी चीज़ें बताई। जी। और फिर मैं यहाँ से अपनी 2 गाड़ी जो परमिशन के साथ जा रही थी, मैं वहाँ से निकला। 500 मीटर की दूरी पे वो हूटर बजाते हुए अपनी गाड़ी लेके आए, मुझे बीच सड़क पे रोक दिए उन्होंने। और उन्होंने कहा मुझे कि यही सब मैं लिखा। उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ ठकुराई नहीं चलेगी, इस तरह से आप प्रचार नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं परमिशन। ठीक है सीओ साहब कब तक कार्रवाई करेंगे? उनका कहना है कि आप मुझे तहरीर तुरंत दीजिए। मैंने तहरीर लिखी, क्योंकि मीडिया ने भी उनसे बात करना चाहा तो उन्होंने मीडिया से बाइट देने के लिए भी इनकार कर दिया और तो तुरंत चले गए अपनी गाड़ी मैंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती है जी। आज के डेट में तो मैं वापस धरने पे बैठूंगा। आपके मड़ियाहू में आके जहाँ पे आप बैठते हैं सीओ ऑफिस में आके धरना दूंगा। और अगर आप मेरी मांग पूरी नहीं हुई तो मैंने ये लिखा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने ये भी कहा है अगर मेरे सम्मान को जिन्होंने मेरी माँ बहन की गाली दी है, उन्होंने रिवाल्वर पे हाथ लगाया है, अगर ऐसी बात होगी तो मैं ठाकुर के नाम पे कलंक हूँ, मैं आके वहीं पे आत्महत्या कर लूँगा और हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी धन्यवाद।